Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Faiza Malik. ETL ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद। फॉर दोस्त जो हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ETL ऑनलाइन एक फ्री कम्युनिटी पोर्टल है जिसका मिशन है टू अपलिफ्ट द टेक यूथ इन पाकिस्तान. As of today, we have got 775 members, माशाल्लाह. हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री लर्निंग रिसोर्सेज एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन विद IT इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ETL ऑनलाइन कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि आपको एक्सेस मिले टू लेटेस्ट ट्रेंड्स और लर्निंग रिसोर्सेज बहुत सारी IT फील्ड्स की, जैसे AI ML, IoT, फुल स्टैक डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन एंड Web3, क्लाउड कंप्यूटिंग और एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह. Before we start, I want you guys to know कि हम लोग एक event feedback form, I'd request you to fill an event feedback form जो हम आपसे share करेंगी. Around 45-minute time mark पे आपसे comments में share हो जाएगा, and we would like you to fill that in and submit it. तो उसके ऊपर इंशाल्लाह event attend करने का e-certificate अब आपको देंगे. हमारा करियर काउंसलिंग का पहला सेशन सेल्फ असेसमेंट पे था, जिसमें हमने सीखा हाउ टू रिकग्नाइज योर पैशन एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, और इस तरह हाउ टू मेक बेटर करियर चॉइसेस. इसकी रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल थ्रू अ लिंक ऑन ETL ऑनलाइन कम्युनिटी एंड ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल. कमिंग टू आवर सेशन टुडे, कोई भी करियर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक अच्छा और मौसर रेज्यूमे जो आपके स्किल्स, USP और बाकी खूबियों को क्लियरली हाईलाइट करे. इसीलिए हमारे आज के सेशन का फोकस होगा ऑन हाउ टू क्यूरेट एन इफेक्टिव टेक रेज्यूमे, जिसके ज़रिए आप किसी भी जॉब एप्लीकेशन से अपने हायर होने के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. हम डिस्कस करेंगे द डूज, डोंट्स एंड मस्ट हैव्स ऑफ रेज्यूमे राइटिंग. इस वर्कशॉप के लिए आज हमारे साथ हैं दो वेल एस्टैब्लिश्ड HR प्रोफेशनल्स. वी हैव फाइजा एहसन खान जो कि MD हैं बी एम्पावर्ड की. बी एम्पावर्ड रेंडर करते हैं सर्विसेज लाइक टैलेंट एक्विजिशन, पीपल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल रिवैम्पिंग प्रोसेसेस ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान, USA, यूरोप एंड MENA रीजन. फाइजा इज़ एन HR प्रोफेशनल एंड अ CIPD फेलो मेंबर. इनका HR में 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. अस्सलाम वालेकुम फाइजा, हाउ आर यू? जी, वालेकुम सलाम. Thank you, Faiza, for having me over. Thank you for joining us. Or we have with us Alina Ayaz, Executive Search Consultant at Talent Bridge. ये एक टेक रिक्रूटर हैं. अलीना ग्लोबल कैंडिडेट्स और कंपनीज के साथ काम करती हैं टू कनेक्ट देम टू द मोस्ट रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज़. ये प्रोवाइड करती हैं टैलेंट sourcing of tech and non-tech mid-level to C-suite executives for client companies in US, UK, Dubai, Malaysia और Singapore. इनकी एक्सपर्टीज़ है इन एडवाइजिंग फॉर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज, टैलेंट एक्विजिशन एंड लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स. अस्सलाम वालेकुम अलीना, हाउ आर यू? Walaikum salam. Thank you. Thank you for having me over. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. सो हम स्टार्ट करेंगे विद फाइजा. सॉरी, बिफोर दैट आई फॉरगॉट, ये हमारे कम्युनिटी पोर्टल का लिंक है विच आई एम शेयरिंग विद यू. जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ ज्वाइन थ्रू दिस लिंक. इसको हम कमेंट्स में भी पोस्ट कर देंगे इन द एंड, सो आपके पास सारी रिसोर्सेज का एक्सेस हो. ओके, सो विल बी मूविंग ऑन टू फाइजा. फाइजा, प्लीज़ हमें एक इफ़ेक्टिव रेज्यूमे के सीक्रेट्स बताएं. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस कम्युनिटी कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा तो कि हमें इधर बुलाया, और आई होप कि हम कुछ आप लोगों के साथ आज नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मिडवे, आप लोग अपना वो रेज हैंड वाला साइन कर दीजिएगा, एंड जैसे ही मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी तो फायजा, बिकॉज आई विल बी लुकिंग एट द स्लाइड्स, आप वो मॉनिटर करिएगा कि जिन जिन के हाथ रेज हुए होंगे हम उनसे सवाल साथ साथ भी ले सकते हैं. ऑलराइट, श्योर, या डोंट वरी. चलें, इससे हम आगाज़ करते हैं आज की प्रेजेंटेशन का. सो आई एम जस्ट गोना शेयर माय स्क्रीन. आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा अगर आप लोगों को नज़र आ रही है. आर वी गुड? Yes, ma'am. यस, एक्सीलेंट. ओके जी.
ऑल राइट, सो सबसे पहली चीज़ कि रेज्यूमे का एक मैंने खाका सा यहाँ पे बना के आप लोगों के सामने रख दिया है। मेरा पहला बुनियादी सवाल ये है और इसका जवाब भी मैं खुद ही दूंगी, बट आई वुड गिव अ सेकेंड फॉर ऑल ऑफ यू टू पॉन्डर अबाउट इट कि रेज्यूमे होता ही क्यों है, हम क्यों एक रेज्यूमे बनाते हैं, बड़ा इस पे फोकस होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी, कि जैसे ही आप अपने आखिरी सेमेस्टर्स में जा रहे हैं या छठे सातवें सेमेस्टर में पहुंच गए हैं तो रेज्यूमे बनाना है, रेज्यूमे बनाना है। बेसिकली रेज्यूमे एक स्नैपशॉट होती है, एक पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी प्रोफेशनल लेवल से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन हम डाल देते हैं उस जगह पे। तो उसमें 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि आई थिंक बेसिक है किसी भी रिज्यूमे मेकिंग का। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सेकेंडली आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थर्डली आपकी नॉलेज से मकसद है आपकी एजुकेशन। फोर्थली आपका स्किल सेट प्रोफेशनली जो आपने एक्वायर किया हुआ है या स्किल सेट जो आपने एकेडमिकली एक्वायर किया हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट other information that may add value to your resume. And I'm assuming no, so far there are no questions. So मैं आगे जा रही हूँ। आज हम सीखेंगे क्या? आज 4 चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने और अलीना ने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बेस की है। नंबर 1 जो मैंने आपको बताया और इसके अभी हम डिटेल में जाएंगे कि क्या इंफॉर्मेशन एक रेज्यूमे पे होनी चाहिए। सेकेंडली एक अच्छा रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे तो बहुत होते हैं पर एक अच्छा रेज्यूमे क्या होता है। थर्डली 2 किस्म के रेज्यूमेज होते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एक फंक्शनल होता है, एक क्रोनोलॉजिकल होता है। आई विल गेट बैक टू इट once it comes in the presentation. And lastly something that my colleague will be dealing is कि जो ATS या स्कैनेबल रेज्यूमे कैसे बनाया जा सकता है कि अगर आपकी सीवीज एक सिस्टम में जा रही हो तो वो सिस्टम ही रिजेक्ट ना कर दे। Before I get into it, let me give a little story. थोड़ा सा मुझे इस फील्ड में कम से कम 10-12 साल हो गए हैं। मैंने बड़े मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए हैं। मैंने ज़रा अपने आगाज़ बैंक अल्फला से किया था और उसके मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती थी, तो मैं थोड़ा सा वहाँ से रेफरेंस लूँगी। हमारे पास एट एन एवरेज डेली कम से कम 20-25-30 रेज्यूमेज आते ही आते हैं। और कोई भी रिक्रूटर या कोई भी एचआर का पर्सन आपका रेज्यूमे, आपका सीवी 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा स्कैन नहीं करेगा अनलेस उसमें कोई ऐसी चीज़ उनको नज़र आए जो कि उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, समथिंग दैट माइट, और वो उसको साइड पे रख देंगे कि अच्छा आई विल गेट बैक टू इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 20 सेकंड जो आपके पास हैं उसमें आपके सीवी में कुछ ऐसा कैची होना चाहिए कि वो बंदा उसको साइड पे करे कि अच्छा लेट मी गेट बैक टू दिस। So with that, let's get into the nitty-gritty details of it. All right जी, बेसिक चीज आप कहाँ से शुरू करें? आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें, आप या गूगल ड्राइव में एक जाके डॉक्यूमेंट खोलें या जो भी आपने सिस्टम करना है। एंड मैं आपसे अर्ज करूंगी कि आप खुद ही बनाएं और उसके बाद में भी यूज सम some online links to help it. First, do your stuff because frankly पता चल जाता है कि किसने ऑनलाइन बनाया हुआ है और किसने खुद थोड़ी सी मेहनत की हुई है। दिस इज समथिंग जो आपका पूरी जिंदगी का आपका एक फर्स्ट बेसिक स्टेप है, तो थोड़ी सी इस पे एफर्ट डालें और इस पे ज़रा मेहनत करें। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ एंड फायजा कैन यू प्लीज वेरीफाई इट कि हम थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फ्रेश लोग ही हैं, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऐसे लोगों के पास की तरफ ऑडियंस करूँगी कि जो कि जॉब मार्केट में एंटर होना लगे हैं या जो सिर्फ 1-2 सालों से जॉब मार्केट में है। एम आई करेक्ट? एग्जैक्टली, जी जी बिल्कुल, हमारे टारगेट ऑडियंस वही है। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट खोल लिया आपने। आई एम कंसिडरिंग कि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं या आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है।
रियलिस्टिकली अनलेस आपने बहुत कोई सोशल वर्क किया हो या बहुत आपने फ्रीलांस काम किया हो, आपका सीवी 1 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी? वो हो गया, उसके बाद आपने एक ऑफ़िशियल फ़ॉन्ट यूज़ करना है, समथिंग जो ऑफ़िस डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर यूज़ किया हो, जो बहुत फैंसी ना हो। जैसे कि आप टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, जैसे आप कैडबरी कर सकते हैं, सेंचुरी कर सकते हैं, एनीथिंग दैट इज़ ईज़िली रीडेबल एंड इट्स नॉट वेरी फैंसी। So any font, decide and then make sure कि वो consistent है throughout the document. Margins आप अपने decide कर लें. It should be not very wide and but it should also not be very narrow so that आपकी सारी information उसमें आ जाए. जो आपके important चीज़ें होंगी, I'll go over it, उसको आप bold कीजिएगा, bold करके highlight कर सकते हैं आप. By highlight I mean the underline thing. और हम बताते हैं relevant informations कैसे आएंगी. ओके जी, दिस इज इफ समबडी वांट्स टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट तो आप ले लें ताकि बाद में आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए. अगेन लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक. व्हाट आर द मस्ट हैव्स ऑन अ सीवी? द मस्ट हैव्स आर योर नेम, योर फुल नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है, एंड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. अच्छा, बिफोर आई गो अहेड विद दिस, आई एम एज्यूमिंग कि ये ETL प्रोग्राम में हमारे पास ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो रिमोट सिटीज़ से होते हैं, जो छोटे शहरों से होते हैं. कुछ आपको इंडस्ट्री की सच भी मैं बताऊँगी. कोशिश करें कि अगर आप जॉब के लिए ऑन साइट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी शहर का कोई एड्रेस दें. मैं एज़ अ रिक्रूटर आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने एंट्री लेवल जॉब्स देखनी होंगी, बहुत कम चांसेस हैं कि मैं दूर के शहरों के लोगों को शॉर्टलिस्ट करूँगी अनलेस आई एम डेस्परेट, क्योंकि उसमें वो हो जाता है कि ओहो! इनको शायद प्रॉब्लम ना हो रिलोकेट करने में. सो इवन इफ आप अभी आपका घर नहीं है वहाँ पे, आप का कुछ नहीं, आप एड्रेस में बेशक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या जो भी बिग सिटीज़ हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, आप अपना नाम लिखें, आप उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, और अगर आप पोस्टल एड्रेस नहीं भी देना चाहते, तो राइट लाहौर, पाकिस्तान, या अगर आप पोस्टल एड्रेस देना चाहते हैं, तो उसमें एक छोटे-सा गैप ब्रैकेट में डाल के लिख दें कि रेडी टू रीलोकेट. ठीक है, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू कन्वे टू मोस्ट ऑफ द किड्स आउट देयर कि अपना वो गाँव का, अपने छोटे शहर का ना एड्रेस दें उस तरह, क्योंकि आपकी सीवी शायद उस तरह हाइलाइट मत हो. कोशिश करें जिस जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं उसी शहर का एड्रेस दे दें. एड्रेस नहीं दे सकते तो शहर का नाम लिखते हैं बस. फुल पोस्टल एड्रेस पे आजकल वैसे भी कोई जाता नहीं है. जब वो आपके CNIC से लेटर चीज़ें यूज़ हो सकती हैं जब आप हायरिंग स्टेज पे जा रहे हो. दैट इट इज़ फॉर यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि सीवी इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरव्यू. ये बातें हम इंटरव्यू स्टेज में भी आगे कर सकते हैं. सेकेंडली, प्रोफेशनल समरी. अच्छा जी, प्रोफेशनल समरी क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी सीवीज़ पे ऊपर एक या ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, नाम वगैरह के आगे, या उसके बाद एक प्रोफेशनल समरी लिखी जाती है. उसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊँगी. मेरे ख़्याल से प्रोफेशनल समरी इज़ अ बेटर थिंग. इट इज़ अ लिटिल स्टोरी अबाउट योरसेल्फ. सो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाइनें, एंड मेरा ख़्याल में आपकी स्टेज में 3 लाइनों से ज़्यादा होना नहीं चाहिए. 3 लाइनें कि आप क्या करते हैं, या आपका क्या स्किल सेट है, और आप क्या करना चाहते हैं, या कोई समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हाइलाइट. आपने अपने एजुकेशन करियर में कुछ किया हो, या आप अगर कहीं काम कर रहे हैं या फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो आपने कुछ किया हो. सो 3 लाइन्स एंड देन वी मूव ऑन फॉरवर्ड. अगेन, अगर तो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, मे बी ये प्रोजेक्ट लेवल पे है, या मे बी आपका फ्रीलांस लेवल पे है, या मे बी यू आर इन जॉब, तो पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखें, फिर आप अपनी एजुकेशन पे आएँ, और फिर अपने टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स लिखें, और कोई प्रोफेशनल आपके पास सर्टिफिकेशन हो. तो दिस इज़ द पैटर्न दैट इज़ गोइंग टू गो. आई विल शो यू अ सीवी आल्सो आगे जाके, जिसमें आपको ज़रा ईज़िली समझ आ जाएगा. सो दीज़ आर योर मस्ट हैव्स थिंग्स. नाउ व्हाट इज़ गुड टू हैव? Faiza, Good. sorry, before you Yeah. carry on, Yeah. you shared some valuable information about the address. वो बहुत अच्छा था because it's a very valuable tip coming from an expert.
ये somebody is asking कि अगर remote job के लिए apply कर रहे हो तो in that case what do you suggest? It doesn't matter because you'll be working from home, so really it doesn't matter where you are living. So फिर वो कहीं का भी जो अपना actual address है, they should use that, right? Okay. Yes, that's fine. Okay जी, so good to have skills में अगर special skills and ability something जैसे आपको कोई एक language आती है, that can be a special skill and ability वो डाल दें. ये नहीं कि मैं बैडमिंटन का चैंपियन रह चुका हूँ. I mean you can put it but it really doesn't matter much. Something that is relatable. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी स्कूल कॉलेज की सोसाइटी में मैं पब्लिक स्पीकिंग करता होता था. That's a good skill to have. वो आप साइट पर डाल सकते हैं. फिर आपने कोई वॉलंटियर काम किया हो, पीपल अप्रिशिएट इस तरह की चीज़ें. रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना, बहुत सारे लोग तो लिख देते हैं reference will be presented upon request. That is also fine, but if you have a very solid reference, for example आपके किसी प्रोफेसर का या आपके किसी पुराने एम्प्लॉयर का, you might want to add that. And last but not the least, your professional picture. Now by professional picture I mean a picture where you are in a professional attire and आपकी एक straight picture होनी चाहिए. ये नहीं कि आपने एक साइड फेस दिया हो या आपका बैकग्राउंड बहुत अनप्रोफेशनल हो, कोई घास पौधे हों, माउंटेन्स हों, इस तरह का नहीं. एक सॉलिड बैकग्राउंड हो और उसके बाद एक प्रोफेशनल आपकी स्ट्रेट पिक्चर हो. इफ यू हैव इट एडेड, ना भी ऐड करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स अ गुड टू हैव थिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. मुझे ना भूल जाता है कि मैंने किस साइड पे जाना है. अगेन रॉन्ग साइड, सॉरी. Okay जी, so starting from the very beginning, this is one example of a person जिन्होंने आपने वही वाली बात है, प्रोफेशनल समरी या ऑब्जेक्टिव है. ये जो ऑब्जेक्टिव वाली चीज है ना, इट आई फील पर्सनली इज वेरी क्लीशेड. आपने अभी भी जाएंगे गूगल पे लिखें कि प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, धड़ाधड़ आपको इस तरह के मिलेंगे. एवरीबडी ऑब्वियसली इज गोइंग टू से आई एम गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर कंपनी, आई वांट अ वेरी थ्राइविंग एनवायरनमेंट, समथिंग विच इज़ वेरी क्लीशेड. तो मैं पर्सनली अब अपने स्टूडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो भी मेरे मैं बहुत मेंटरशिप करती हूँ, उसको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव के बजाय go for professional summary. Now this is for young professionals who are already in job. मैंने दो different निकाली थी कि मैं दे सकूँ. This is for someone who has a 1 year experience in full stack development. So उनकी professional summary can sound like this: motivated full stack developer with a year of experience in a software house, skilled in JavaScript, HTML, CSS, and framework like React and Node.js, possessing a strong learning mindset. ये आपने अपना नॉलेज बता दिया, स्किल बता दिया, और ऊपर से फिर आपने बता दिया कि आप अब करना क्या चाहते हैं. कि आई एक्सेल इन फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट्स एंड आई एम डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. दिस इज अ पर्सनलाइज्ड टच टू योर समरी रादर देन अ वेरी क्लीशे किस्म का ऑब्जेक्टिव जो कि फ्रैंकली सबने लिखा होता है. ठीक है, समथिंग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, नॉट लाइक मिस्टर XYZ के जिनका होगा. ये है समवन हु हैज 1 or 2 year of experience. मैंने बिल्कुल फ्रेश बच्चों के लिए भी एक निकाली थी प्रोफेशनल समरी, another one. So this can be someone who is just starting their careers. तो IT ग्रेजुएट हैं जी, मैंने बता दिया, थोड़ा सा बता दिया कि मैंने फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस किया हुआ है. फिर बता दिया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल पर्सन हूँ, मेरे नंबर्स अच्छे हैं और मैं ईगर हूँ. ईगर का से बुनियाद है कि इससे शो होता है कि आई एम अ क्विक लर्नर, बिकॉज एज अ रिक्रूटर माई सेल्फ, आई फ्रॉम अ फ्रेश ग्रेजुएट, फ्रैंकली I don't expect much. What I expect much would be the soft skills. कि अच्छा आप के एनालिटिक्स कैसे हैं, आप सीखना चाहेंगे, चलें अगर आपको आता नहीं है, बट आर यू अ क्विक लर्नर. सो दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स. और वो आगे ऑब्वियसली इंटरव्यू में डिटेल में पता चल ही जाता है, बट इस तरह की चीज़ें एक फ्रेश ग्रेजुएट को ज़्यादा इन्हांस कर सकती हैं. So far so good, Faiza? Questions? Yes, there is one actually. ये somebody has asked कि अगर field gap हो
So how do we deal with that? Okay, good question. Field gap जो होगा ना, उसमें you can जब आप लिख रहे होते हैं ना अपनी years में, आप उसमें year बता दें, जैसे for example 2022 से 2023 तक I was taking a gap year. Write it in your resume. कि that was my gap year, and एक bullet point में reason लिख दें. Reason can be कि I was repeating a semester because my results weren't good, or कि I got married, I was expecting something like that. It doesn't matter. We are all humans. As long as you have a justification of your gap year, you're good to go. You don't have to, by the way, don't mention it in your professional summary. That can be just part of your CV. Okay, ji, moving forward. जी, 3 चीजें हैं जिसका प्लीज ख्याल रखिएगा। सच बोलिएगा। There is no need to fluff things because पकड़े जाएंगे आप। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उस प्रोजेक्ट को लीड नहीं कर रहे थे, आप काम कर रहे थे, लीडर कोई और था, आप प्रेज़ेंट कर दें, क्योंकि जॉब की रिक्वायरमेंट है कि उनको समवन हू हैज़ अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। थोड़ा-बहुत 19-20 वाला अगर आपने झूठ बोलना है, तो बोल दें, जिसमें आप जस्टिफ़ाई कर सकें। आपने खुद वो किया और आप कहें मैं प्रोजेक्ट लीड कर रहा था, बट आप एक्चुअली में नहीं कर रहे थे, आप काम कर रहे थे। एज़ लॉन्ग एज़ इतना झूठ बोल रहे हैं, इट्स ओके। बट अगर आपने कंप्लीटली वहाँ पे एक सफ़ेद झूठ बोला हुआ है, you will get caught. It will not only look bad on your resume, it will also be very detrimental for you in future. Because मैं आपको एक और अनफॉर्चुनेट बात बता दूँ, ये जो वैसे तो हर इंडस्ट्री, बिकॉज़ मेरा प्योर आईटी इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है। I've worked in many industries, but आईटी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली बड़ी छोटी है। सबको सबका पता है, सब इकट्ठे एक-दूसरे के दोस्त हैं, डिफरेंट, स्पेशली जो छोटी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ कंपनीज़ हैं। तो अगर इस तरह का कोई सीवी आ जाए, तो बात निकल जाती है, वो फिर बच्चा और भी कंपनीज़ के लिए ना ब्लैक लिस्ट हो जाता है। सो ट्राई नॉट टू डू दैट फॉर योर ओन सेक। And of course, it should be backed up by your knowledge, because when you're claiming to know something, you have to know how to do it. ना वो सबसे ज़रूरी है. एंड एज़ आई सेड, इन द इंटरव्यू स्टेज वो आपसे निकलवा लेंगे इन्फॉर्मेशन। अगेन, no appropriate personal information. जहाँ पे coming back to your question, फायजा, अगर कोई गैप ईयर सम हादसे की वजह से हुआ है, या जिसमें कोई पर्सनल डिटेल थी, someone went through a bad phase in life, इतनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं। यू कुड जस्ट वन लाइनर में आप उसको एक कोई भी चीज़ छोटी सी लाइन में, जैसे मैंने कहा कि आई वाज इम्प्रूविंग माय ग्रेड्स, और आई हैड टू रीलोकेट टू माय टू सम अदर सिटी फॉर सम वर्क। इस तरह करके आप बात लिखें, डिटेल देने के कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन योर रेज्यूमेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं। So, like a generalized statement that due to personal reasons is also If not you good. have a आपके gap सामने. year. For हाँ, example, हाँ. I had a gap year when my daughter was born. So generally मैं तो खैर सिर्फ 6 महीने का था, तो मैंने अपने रेज़्यूमे में नहीं लिखा। बट अगर कोई मुझसे इंटरव्यू स्टेज में पूछ लेता था, अब तो उसके लिए भी वी आर ओल्ड इनफ, तो आई वुड जस्ट टेल कि आई हैड माय डॉटर, आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद हर, सो आई टुक सम टाइम ऑफ। दैट्स इट। ऑल राइट जी, मूविंग टू द नेक्स्ट। The other direction. I'm doing it. It's okay. Yeah. हाँ. अच्छा फायजा, वन मोर थिंग, जी। अगर बिकॉज हमारे आजकल बहुत सारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन फ्रीलांस वर्क एज वेल. Yeah, सो फ्रीलांसर्स के लिए डू यू थिंक द सेम काइंड ऑफ रेज्यूमेस शुड वर्क, या उनका कुछ डिफरेंट होना चाहिए? और स्पेशली अगर इफ दे आर गेटिंग इनटू दैट, एंड आल्सो इफ दे हैव फ्रीलांस एक्सपीरियंस, तो उसके लिए हाउ डू दे शोकेस इट? नहीं, फ्रीलांस एक्सपीरियंस आप एज ए फ्रीलांस एक्सपीरियंस शो करें, बिल्कुल। आपने कितना टाइम, जैसे आपने 2 साल फ्रीलांस काम किया है, उसके फ्रीलांसर लिख के आप जस्ट राइट डाउन द प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन। आई विल बाय द वे कम टू दैट, बट एंड जो आपका पहला सवाल था कि सबके लिए सेम, मेरा तो ख्याल है हर जॉब के लिए आपका स्पेसिफिक सीवी होना चाहिए।
तो अगर आप एक रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सीवी उस तरह नर्चर्ड होना चाहिए। अगर आप एक ऑन साइट जॉब के लिए कर रहे हैं तो उस तरह होना चाहिए। अगर आप एक मैनेजर रोल के लिए कर रहे हैं तो उस तरह होना चाहिए। अगर आप एक छोटी पोजीशन के लिए कर रहे हैं तो एक दो वर्ड्स आपको थोड़ा बहुत हर पोजीशन के लिए टेलर करना पड़ेगा। बट Right. फील अच्छा, ये एक you can write ke worked as a freelancer and then you jot down the number of projects that you have done. हर प्रोजेक्ट के नीचे 2 पॉइंट्स एंड टाइम फ्रेम। राइट। ये किसी ने सवाल किया है कि विल इट गिव अ बैड इम्पैक्ट अगर गैप ईयर किया हो, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से देयर? आई मीन एज लॉन्ग एज देखें फ्रेश में कितना को आपका गैप ईयर होगा, बट नो, एज आई सेड, इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन टू डू दैट and you have some kind of work experience or you have some kind of projects and stuff to show, it shouldn't be a gap year. Again, फ्रेश जॉब्स में लेना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मैं तो हर बच्चे को अर्ज करती हूँ कि अपने 4th 5th सेमेस्टर से स्टार्ट टेकिंग अप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, स्टार्ट डूइंग सम फ्रीलांस वर्क, स्टार्ट डूइंग अपनी विद इन योर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी आप मेंटरशिप का काम कर सकते हैं। इतनी competitive वर्ल्ड है कि you should start preparing it frankly not once you graduate but once you are actually studying. But as long as you have a genuine case of your gap year and that genuine case is कि मैंने अपने grades improve करने थे, it's fine. Okay? ग्रेट, थैंक यू। So basic checklist again. जब आपने CV बना लिया है, एक दफ़ा अपना spellings and grammar check कर लें कि वो उसकी अंग्रेजी वगैरह ठीक है या नहीं। जो मैं भी प्रोजेक्ट का भी बता रही हूँ, अगर प्रोजेक्ट की टाइटल लिखा हुआ है तो बुलेट पॉइंट्स में ट्राई करें एक्सप्लेन करना रादर देन यूजिंग बिग पैराग्राफ्स। फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स की हमने पहले बात कर दी है। चूज वन फॉन्ट, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। क्वांटिफाइंग योर रिजल्ट, इसमें मैं बाद में आऊंगी। लेंथ आपकी मैंने बता दिया 1-2 पेजेस है। फॉर्मेट आपका क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल होता है कि ईयर वाइज जाए, ये सबसे लेटेस्ट आपने क्या काम किया है एंड गोइंग टू योर अर्लीस्ट वर्क। दे मे बी प्रोजेक्ट, दे मे बी एजुकेशन। अच्छा जी, अगेन ये हैं डोंट्स आपके सीवी मेकिंग के। अगेन मेक श्योर देयर आर नो टाइपोज। अच्छा, great attention to detail, proven ability to track down and correct errors. I'm a perfectionist and rarely ever forget details. इस तरह की बातें करने से गुरेज करें क्योंकि मतलब it sounds a little snooty unless you are a very accomplished person. Try to be as realistic and as humble in whatever claims that you are trying to make in your resumes. And lastly, try not using words like अगर आपने कोई project किया था तो I, me पे focus ना करें आप as a group के my team and my team worked on this and we delivered this project, इस तरह करके बात करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है एंड उससे ये भी शो होता है कि यू आर अ टीम प्लेयर। ऐसा मेरा कनेक्शन ठीक है क्योंकि मुझे एक मैसेज आया कि नॉट। जी, आई कैन हियर यू फाइन। ऑलराइट, ऑलराइट जी, आई थिंक या दिस इज द क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमेस जिसमें वही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी, पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख लें, वर्क एक्सपीरियंस लिख लें, कॉलेज प्रोजेक्ट्स लिख लें, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्क, पहले वो बातें लिख लें और फिर अपनी एजुकेशन लिख लें। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रेश ग्रेजुएट भी है या समवन हु हैज अ 1-2 ईयर एक्सपीरियंस, जस्ट टॉक अबाउट अंटिल योर मैट्रिक और ओ लेवल ए लेवल्स बस, और उसकी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ना ग्रेड्स लिखने की खास जरूरत है। या अगर आपके बहुत अच्छे हैं, यू वांट टू शो ऑफ, तो आप बेशक लिख दें, बट बेसिकली आपकी एजुकेशनल स्किल्स वगैरह के बाद एंड पे आपकी आपकी प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह के बाद एंड में आपकी एजुकेशन आएगी
एंड अगर आपके पास मास्टर्स है तो खाली मास्टर्स एंड बैचलर्स लिख के ख़त्म कर दें। अगर आपके पास बैचलर्स है तो बैचलर्स FSC/A लेवल्स करके ख़त्म कर दें। यू डोंट रियली नीड टू टॉक अबाउट मैट्रिक और उसकी डिटेल्स और किस स्कूल से क्या था, ये यहाँ तक आप अपना फिनिश कर सकते हैं। अनलेस आपके पास ज़्यादा नहीं है चीज़ें लिखने की प्रोफेशनल, 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं है चीज़ें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में लिखने की, देन यू माइट वांट टू हाइलाइट projects that you did in your masters or your bachelors that are helpful in your work experience. Somebody was about to say something. Go ahead. Does anyone have a question? कोई बोलने लगा था, हमने म्यूट किया हुआ है। Maybe it was just. You can raise your hand. Carry on. I guess we can carry on. If somebody raises their hand, we'll see. Okay. Again, a CV that we found off the internet, just to give you a snapshot of what and how you can put your CV. Again, there is no right or wrong way of putting down your CV. There are multiple formats, templates available online. आप कोई भी अच्छा सा एक निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसके ऊपर आपने किया हो। सो फॉर एग्जांपल, ये किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर का एक CV है, उन्होंने पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया। मैं आई एम गोना यूज़ अ पेन हियर so that I'm able to, ये अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया। अगेन आपके पास सिर्फ इतना वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ इधर इसके नीचे आप अपना ये वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज या टेक्निकल स्किल्स, आपके स्किल्स आपने कोई कोर्सेज किए हैं ऑनलाइन या आपने वैसे किसी तरह एक्वायर किए हैं, वो इस एरिया में डाल सकते हैं। और फिर अपनी 2 लेटेस्ट डिग्रीज यहाँ पे डाल दें। इंटरेस्ट आप देखें, ये वीडियो गेम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फोटोग्राफी, रिन्यूएबल एनर्जी, दीज आर गुड इंटरेस्ट टू हैव इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन, right? If you are applying for some kind of business development, तो उसमें अगर आपने कहा हो कि my interests are public speaking या meeting new people, that's a good interest to have. अगर उसमें आप कहेंगे कि eating and traveling, तो वो कोई खास it won't really add to your CV. So interest should be aligned with the kind of field that you're looking for. All right. Moving on to the next slide now. Acha, There is one more question, Faiza. Mutahir, can you please convey the question to her? Yes, ma'am, sure. Ma'am, basically, we're front-end web developers, and the main question that we have is, okay, there are a lot of deployed CVs, and by that I mean portfolios hain, which are basically websites. So how effective are they if we copy paste them on our CVs as a link, as a hyperlink? जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं उनसे स्पेसिफिकली मांगा जाता है उनका पोर्टफोलियो, सो यू आर फ्री टू पुट योर लिंक्स ऑन द वेबसाइट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नीचे, ये कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया एंड हेयर इज़ माय पोर्टफोलियो। बिकॉज आई रिमेंबर कि हम अक्सर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या इवन वेब डेवलपमेंट वाले होते हैं, वी आस्क देम टू सेंड अस देयर लिंक, सो येस इट्स गुड टू हैव। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना भूल गई बिल्कुल इनिशियली, जब आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं ना, क्योंकि अब बहुत डिजिटल दौर है, तो यू कैन ऑल्सो पुट अ लिंक टू योर लिंक्डइन। इट कैन बी अ क्लिकेबल लिंक। अब बहुत कम है कि आपकी सीवीज ऑन पेपर देखी जाती हैं। इट इज़ यूजुअली सीन वाया लैपटॉप्स या फोन्स, तो क्लिकेबल लिंक्स पे पीपल कैन इजीली क्लिक एंड सी दैट। सही है फैज़ा। अभी आई वांट द ऑडियंस टू नो कि हमारा जो है लिंक्डइन के ऊपर एक पूरा सेशन होगा इंशाल्लाह इन अ वीक और सो, तो आई विल अनाउंस दैट। सो लेट्स मूव ऑन फॉर नाउ। जी। अच्छा, ये फंक्शनल रेज़्यूमेज़ को मैं मेंशन कर रही हूँ सिर्फ़ इसलिए कि जब आप गूगल पे जाके लिखेंगे रेज़्यूमे मेकिंग, तो आपको शायद इस तरह के सीवीज़ मिलें। बट दीज़ आर नॉट समथिंग फॉर स्पेसिफिकली younger audience. This is for someone who has like 8, 10, 12 years of experience, but I just thought कि I will cover it up.
functional resumes usually based on your functions होते हैं. So someone who is on a really higher level in their career, तो वो rather than अपना एक experience के बताने के बजाय वो कहेंगे जी मेरा marketing में या मेरा development में ये 4 projects हैं, मेरा marketing में ये है, मेरा BD में ये है, तो वो via अपने skills भी अपना CV design कर सकते हैं. That's called a functional resume. Again, something which is frankly not advisable to people who are just starting their career. Moving on. मैंने सोचा कि let me show you a real life JD. And this is something that has been advertised and someone has already been hired for this particular position. So for example, इस तरह का एक JD आया और उसमें ये रिक्वायरमेंट्स थी एंड मैं आपको 2 रियल सीवीज दिखाना चाह रही हूँ जो इसके अगेंस्ट आए हैं एंड आई वुड देन ओपन द ग्राउंड for all of you to talk and I would want people to highlight these points. So this is one CV. Personal details are obviously kind of highlighted and erased for privacy reasons. ये एक CV आया है. Can someone from the audience raise their hand and tell me what's wrong with this CV? Or what is good in this CV? Faiza? Do we have any volunteers? Let me just check. Someone in the chat said everything is wrong. Acha. Extra Any information color added. combination, extra information added. Actually, extra information के अलावा मुझे लगता है information is not added. So for example, and look at this part. एक तो it's very funny कि the goal and mission of my life is to devote myself to work for the development of human potential to the maximum. So groom productive. I mean, frankly, really, I mean that's आपकी पूरी जिंदगी का मकसद. Again, very cliched. Secondly, आपने 3 महीने काम किया और आपने हमें ये चीजें लिख के दी हैं. There is no data or no information for me to understand what do you mean by all of this. अच्छा, एक और मैं आपको interesting बात बता दूं. Most of the HR people are not technical people. So जो लोग आपकी CVs को scrutinize कर रहे हैं, वो अक्सर IT प्रोफेशनल्स नहीं होते. वो आपको लाइन मैनेजर वो कीवर्ड्स ही देख रहे होते हैं. तो आपने ये भी देखना है कि उनको ये चीजें नहीं समझ आएंगी जब तक 1-2 पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे ना ऐड किए गए हों. I have one point. ओके, आई हैव डन. मुझे ऐसे लगता है कि ये स्किल्स को ऊपर होना चाहिए एजुकेशन से ताकि वो guys, I have just lost my. Sorry, who said what? आई एम सेइंग दैट कि स्किल्स को जो है ना वो एजुकेशन से ऊपर होना चाहिए और लैंग्वेज में हमें उर्दू और पंजाबी मेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ, I mean, या लैंग्वेज इज अनलेस आप चाइनीज बोलते हो या अरबिक बोलते हो तो देर इज रियली नो नीड टू मेंशन. पाकिस्तान में मेजॉरिटी इंग्लिश उर्दू पंजाबी बोल ही लेते हैं. ठीक, लैंग्वेज आई थिंक होना ही नहीं चाहिए था, बट स्किल्स कैन बी अंडर एजुकेशन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. इसकी एजुकेशन ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बात की कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की थी. अगेन अनदर सीवी जो कि was not this bad. Okay, I don't know why I can go again, right? But it was a decently okay CV, and I think this person was also shortlisted. इसमें देखें, what do you think? See in this CV, any strengths, any weaknesses? एक तो the good thing is कि इनका जो about है, it's about himself. That's a plus. That's a good thing. It's a plus. जी बताएं.
Someone said is saying something. No one? 2 pages. Acha, again. Try to keep things in one page. But अगर आपके पास actually there is something to write, there is no harm in going 2 page. Yes, for someone who has hardly 2-3 years of experience, ये ज़रा थोड़ा सा you are right, लंबा है. But this is not a big drawback over here because this person has things to write. Anything else? Faiza, Please. I'm really sorry, but we are running short on time as well, and we have to move on to the ATS part. Okay, So I really apologize, although the audience is loving this whole interaction, but maybe we can plan another session, you know, ठीक है. अच्छा मैं सिर्फ मोटा let me just get Sure, to sure. the point. The point is of this particular problem is कि यहाँ पे हमें इनकी जो responsibilities हैं उसको सही तरह समझ नहीं आ रहा. Now how can you do that? I'm now going to rush because I think I lost track of time. A good CV will probably have this kind of chronological order and उसमें आपका जो शुरू में आपने मैंने दिखाया था ना कि it should engage some numbers. उसमें आपका बताना है कि आपके होने या ना होने से quantifiable results क्या आए हैं उस particular project में या कुछ में. जैसे for example ये एक आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में और आपने यहाँ पे जाके यू डेवलप ब्रांडिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग ब्ला 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 व्हिच रिजल्टेड इन 30% इंक्रीज इन यूजर एंगेजमेंट. अब ये एक लाइन में आपने ये भी बता दिया कि आपने किया क्या है और आपने ये भी बता दिया उसका फायदा क्या हुआ इस कंपनी को. सो ट्राई कि जो आपके पॉइंट्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के या जो आपने काम किया है इट इज बैक्ड बाय आइदर सम डेटा or some information that has added value. उसके लिए now we actually on our last few slides उसके लिए we have this particular method which is called a STAR method जिसमें आप बताते हैं कि what was the situation, what was the task, what was the action and what was the result. For example, किसी ने so for example अच्छा ये आपके दिमाग के लिए सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट डोंट राइट इट इन योर रिज्यूमे सो इट शुड जस्ट बी अ बुलेट पॉइंट व्हिच एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो समवन सेड कि मैंने ये किया मैंने मॉडर्नाइज किया लेगेसी एप्लीकेशन फॉर अ की क्लाइंट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी. ये मुझे टास्क मिला था और ये मैंने जब इस काम को करने के लिए आई लेड अ टीम टू रीडिजाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर एटसेट्रा और उसका रिजल्ट से रिड्यूस एप्लीकेशन लोड टाइम हुआ, इंक्रीज स्केलेबिलिटी हुई, कट मेंटेनेंस कॉस्ट हुई एंड डिलीवर्ड प्रोजेक्ट 2 वीक्स अहेड ऑफ स्केड्यूल. ये उनकी एक अचीवमेंट थी. इसको मजीद छोटा किया जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज मेथड से. So for example, with the who logic, okay, what did you do, how did you do, and the outcome of it. So whatever project, whatever work experience that you have, try to write 1 point under it or 2 points. और पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने साल 1.5 साल काम किया आपने 3 ही कोई कमाल के काम किए होंगे उधर तो वो 3 बस आपने हाईलाइट कर देना है. फॉर एग्जाम्पल आई मैनेज अ टीम ऑफ 10 डायरेक्ट report professionals by using organization and time management that led to 90% of performance feedback satisfaction. 1 point. इसी तरह के 2-3 और पॉइंट हो जाएं. लास्टली जो फायजा का पहले सवाल था कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए करना है तो हम वही सीवी यूज कर सकते हैं. फ्रैंकली नो. कोशिश करें कि जिस तरह की जेडी हो जैसे यहाँ पे जेडी थी सॉरी जैसे कि यहाँ पे जेडी थी यूआई यूएक्स डिजाइनर की तो कोशिश करें कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड है वो आपका हाईलाइट हो उसके बारे में ज्यादा बात करें. ठीक है तो इट शुड अलाइन विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स निकालें और अपने सीवी में वो कीवर्ड्स यूज करें. अगर उन्होंने लिखा हुआ है वी want to have a problem solver so write a line ke in
there was whatever एक line लिखें कि how you solve problem in a software or how you solve problem in a team dynamic, something like that. So include keywords, demonstrate your interest, and generally it's good to go and have a look at the company that you're applying in. और अगर उनका कोई value या कोई language या if a company is very people oriented या वो culture पे बहुत focus करती है तो इस तरह की कोई बात डाल दें. And with that we are done with this session. But my colleague is going to now talk about a very important thing, which is how your CVs should be made in a way that they are scannable and बेसिकली वो सिस्टम से ही पीछे ना हट जाएं कि वो आगे जाएं ना. Over to you, Alina, and sorry for taking so much time. No worries. That's Thank you so okay. much. Thank you